नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि पुंगव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। उपसम श्रेणी में चढ़ने वाला महामुनिराज सरवाड़ सिद्धि तक जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं उल्लेख है कि जिनके पास प्रथम 3 संगनन होते हैं वे शर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं, इसलिए जा सकते हैं। अभिषेक जैन जबलपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यदि कोई वृत्ति है और घर गृहस्थी की छोटी छोटी बात पर अति क्रोध करते हैं और बहुओं को ताना मारती रहती हैं तो उनको क्या दोष लगेगा? क्या उनको घर गृहस्थी से ध्यान हटाकर धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? अब ये सब देखो, ताने बाने सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अंतर्गत आते हैं। जो जिस भाव से ताना बाना कर रहा है सबको कर्मबंध होगा। कर्मबंध किसी को नहीं छोड़ता। ये कर्मबंध अग्नि है, जो भी हाथ डालेगा उसका हाथ, उसका काम है जलाना, और जो सावधानी रखेगा उसका है प्रकाश देना। दीपक को सावधानी से चलाओगे प्रकाश देगा, चूक जाओगे जला के भस्म कर देगा। इसलिए आपके भाव क्या हैं, परिणाम क्या हैं, उन परिणामों के अनुसार कर्म का बंध होता है। अब किसका परिणाम कैसा है वह स्वयं जाने। दिनेश कुमार राठौर नीमच मध्य प्रदेश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, यदि किसी की बात करना और किसी की चुगली करने में क्या अंतर है? चुगली करने में तो भिड़ाने वाली बात होती है। बात करने का अर्थ होता है चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करने में बाधा नहीं है। लेकिन किसी को भिड़ाना, नीचा दिखाना, उसको छल कपट से फंसाना, उसकी चुगली करना, देखो वो तुम्हारे संबंध में ऐसा कह रहा था इसलिए इन दोनों में झगड़ा हो जाए, दोनों का विश्वास टूट जाए, इन दोनों में बहुत दोस्ती है, इनके विश्वास को कैसे तोड़ा जाए। तो ये जो परिणाम हैं ये परिणाम निकृष्ट परिणाम कहलाते हैं। इसलिए चुगली में और वार्ता में अंतर है। सरिता जैन इटारसी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, यदि घर के किसी स्थान पर फोटो या जनमानी रखी हुई है तो उसमें हम दीपक लगाकर आरती कर सकते हैं क्या, और रोज दीपक लगा सकते हैं? क्यों लगाना चाहते? आरती अब प्रतिष्ठित ही नहीं है। एक सगुन के रूप में दीपक लगाना और एक पूजा के रूप में दीपक लगाना बहुत अंतर है। नहीं लगाना चाहिए, पूजा या आरती के रूप में नहीं लगाना चाहिए। सामान सगुन के रूप में रखते हैं तो कोई बात नहीं।
ममता जैन दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आप यात्रा के लिए गए थे तो वहाँ वृत्तियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, इस कारण से हम शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन नहीं कर पाए, नियम टूटा, इसके लिए हमें क्या दोष लगेगा? अब क्या स्थिति है, दोष तो लगेगा, प्रायश्चित कर लो और क्या। निरंजन जैन, रामचंद्र मंडी, कोटा, राजस्थान। मेरे आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। मुक्त जीव ऊपर ही क्यों जाता है? स्वभाव। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र में 3-4 उदाहरण दिए उन्होंने। एक, जब अपन दीपक को जलाते हैं तो दीपक की लौ ऊपर को क्यों जाती है बिना हवा के? यदि दीपक जलाएंगे और हवा नहीं चल रही हो तो ज्योति कहाँ को जाती है, क्यों जाती है? स्वभाव है। दूसरा दिया, कोई तुम्बी को वस्तु को मिट्टी के वजन से लपेट दिया जाए, पानी में डूब जाएगी, और जैसे ले फट जाए तो पानी में ऊपर अपने आप आती है। तीसरा उदाहरण दिया एरंड बीज का, कि वो एरंड बीज जब फूटता है तो नीचे की तरफ नहीं जाता, ऊपर को जाता है। चौथा उदाहरण दिया उन्होंने कुलाल चक्र का, कुमार के चक्र का, कि कुमार चाक को घुमाता है और चाक को छोड़ देता है, उसके बाद भी चाक घूमता रहता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से यह जीव अनादिकाल से ऊपर की तरफ जाने का भाव करता है, तो उसका संस्कार ही है कभी मैं नीचे को। अच्छा तुम बताओ, ये कोई मर जाता है तो क्या बोलते हो? ऊपर चला गया। ये क्यों नहीं बोलते नीचे चला गया? नीचे जा सकता है कि नहीं, लेकिन सभी लोग क्या बोलते हैं? ऊपर चले जाएं। और जब तुम तकलीफ में होते हो तो ये क्यों, तो हे भगवान मुझे ऊपर उठा ले, ये क्यों नहीं बोलते हे भगवान हमें नीचे गिरा दे? तो सभी जीवों का स्वभाव ऊपर जाने का होता है। अनादिकाल से हर व्यक्ति ऊपर की तरफ जाना चाहता है। इसी प्रकार उन्होंने कुलाल चक्र का उदाहरण दिया। संस्कार बस भी व्यक्ति के 4 उदाहरण तत्वार सूत्र के 10वें अधिकार में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दिए हैं। ऐसा महिलाओं का इस सामूहिक प्रश्न है, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, गर्भवती महिलाओं की है कि उनको मंदिर जी के दर्शन करते समय चावल चढ़ाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ बुजुर्ग माताओं का कहना है कि गर्भवती महिला को 4 महीने के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो। नहीं, आपकी बात मानना, आप बताओ। हमारी बात मानना है तो आखिरी दिन तक चढ़ाओ। अस्पताल जा रहे हो तो पूजा करके जाओ। उस दिन जैसे मान लीजिए आज डॉक्टर ने तुम्हें तारीख दी है तो तुम कहना कि डॉक्टर साहब मैं पूजा करके आ जाऊं, तो उस दिन भी पूजा करो। अष्टद्रव्य से पूजा करो, श्रीफल से पूजा करो, 8 द्रव्यों से पूजा करो, और बढ़िया परिवार के साथ ठाट बाट से पूजा करके फिर जा कर के अस्पताल जाओ। कोई बाधा नहीं है, पूजा करने में कोई बाधा नहीं। वो तो कुछ अनुष्ठान की अपेक्षा से मना किया है, इंद्रादिक आदि इंद्राणी आदि बनना, वो उसके कई कारण हैं, लेकिन सामान्य पूजा करने में धुली हुई द्रव्य से, अष्ट द्रव्य से विधान करके जाओ। बच्चे को जन्म देने जा रहे, कोई साधारण चीज नहीं, कुल दीपक, कुल परंपरा को चलाने वाला, एक पीढ़ी का जिम्मेवार। बेटा है तो एक पीढ़ी का जिम्मेवार, और बिटिया हुई तो 2 परिवारों को संभालने वाली। हाँ, कोश के अंदर हमारे यहाँ कन्या को दुहिता कहा है, दुहिता, 2 परिवारों का हित करती है। अच्छी निकल जाए तो दोनों परिवार की ख्याति होती है, अरे किसकी बेटी है, किसकी बहू है, और बुरी निकल जाए तो दोनों, हाँ, दुहिता। पर हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी में कहा दुहिता नहीं, त्रिहिता। दीक्षा ले ले, और यदि दीक्षा ले ले तो मोक्ष मार्ग का भी कल्याण कर दे, त्रिहिता, ऐसा कहा है। तो दोनों, कन्या हुई तो भी
और बेटा हुआ तो कुल दीपक है। एक पीढ़ी है, बढ़िया अच्छा विधान करके पंच परमेष्टि विधान करो, वक्तांबर विधान करो और बढ़िया विधान करके। आजकल तो सब तारीखें मिल जाती हैं, पहले के ज़माने में नहीं है कि तारीख नहीं मिलती थी। जब दर्द हुआ तभी पता चलता है कि अब होने वाला। आजकल तो डॉक्टर बताते हैं, तारीख और टाइम भी दे देते हैं। तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका है भक्ति करने का, खूब अच्छी भक्ति करो। इन सब रूढ़ी परंपराओं में कोई मना करता है तो नहीं मानना। अष्टद्रव्य से पूजा करने में कोई बाधा नहीं, विधान करो। मैं तो कहता हूँ हर महिला को पता चल जाए माँ बनने के पहले एक अच्छा विधान करना चाहिए और फिर जाकर के कार्य कराना चाहिए। अर्पिता थांदला गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। आगम अनुसार तंत्र विद्या पर भी प्रवचन हो तो ढोंगी तांत्रिक ठग नहीं ठग सकेंगे। आगम के अनुसार तंत्र विद्या पर भी आपके प्रवचन होंगे तो जो ढोंगी तांत्रिक होंगे वो इन अपने लोगों को ठग नहीं पाएंगे। पहली बात वो तांत्रिक है ही नहीं, तुम मूर्ख हो जो उनके में ठगे जाते हो। तांत्रिक विद्या के ऊपर मैं कई बार प्रवचन दे चुका। तंत्र विद्या बुरी नहीं है, मंत्र विद्या बुरी नहीं है, माचिस की काड़ी बुरी नहीं है, चाकू या तलवार बुरे नहीं हैं, ये अच्छे के लिए बनाए गए। अब सब्जी काटने के लिए चाकू बना है, कोई उससे किसी का मर्डर कर दे तो चाकू का क्या दोष है। माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए बनाया, कोई आग लगा दे तो क्या करे। हमारे शास्त्रों में मंत्र तंत्र यंत्र तीनों का वर्णन यदि तंत्र विद्या नहीं होती तो ये मंदिर नहीं होते। मैंने एक बार कहीं पर 1 हफ्ते इसी तंत्र विद्या के ऊपर बोला था कि तंत्र विद्या कितनी जरूरी है। आज तंत्र विद्या के माध्यम से हम सारी चीज़ें, सारे मंदिर, सारी प्रतिष्ठाएं, सारे इनमें कहीं ना कहीं मंत्र और तंत्र दोनों का स्थान रहता है। अब वो दुरुपयोग जो कर लेते हैं, वो तंत्र का जो दुरुपयोग है मारण उच्चाटन आदि में, वो उसकी स्वयं की भूल है। और उसमें भी मैं कई बार बता चुका हूँ, तांत्रिक विद्या को अपने भय सबसे ज़्यादा तांत्रिक विद्या को प्रभावित करता है। और वह यदि हम भय से भीत हो जाते हैं तो तांत्रिक विद्या प्रभावित हो जाती है। समय समय पर मैंने कई बार प्रवचन दिए हैं, प्रैक्टिकल भी बताया है, उदाहरण भी दिया है, सब बताया मैंने। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट से पधारे महामंत्री डॉक्टर श्री चक्रेश जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे खनिया धाने में ही जो श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की एक उप शाखा खोली गई है, उस उप शाखा के छात्रावास के आज सभी विद्यार्थी गुरु जी के दर्शनार्थ उनका आशीर्वाद, उनका निर्देशन लेने के लिए पधारे हुए हैं। उनमें प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान भाई पारस जी एरोरा। परम पूज्य निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामनिराज के चरणों में समस्त तीर्थोदय धर्मोदय श्रेष्ठ कमेटी का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुवर, आपके शुभाशीष से तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी अल्प समय में ही विकास को प्राप्त हुआ है, ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा है और वहाँ नित्य प्रति भक्तों का तांता लगा रहता है। गुरुवर, तीर्थोदय एवं धर्मोदय अक्षय क्षेत्र, 2 अक्षय क्षेत्र का एक ही ट्रस्ट कमेटी है। गुरुवर, हम लोग चाहते हुए भी धर्मोदय अक्षय क्षेत्र पचराई जी के लिए तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी जैसा विकास नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या प्रयास करें कि तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी जैसा विकास धर्मोदय अक्षय क्षेत्र पचराई जी का हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। तुम लोगों में ऐसी आदत है, या तो मुट्ठी चना या शक्कर घना। एक और तो के मुट्ठी भर चने भी नहीं थे
तो पचराई भी धराशायी हो रही थी और गोलाकोट भी हो रहा था। और अब धीरे धीरे थोड़ी किस्मत चूक गई, बन रही है, तो अब एकदम लड्डू खाना चाहते हो। अब इतना सैकड़ों साल का उजड़ा हुआ क्षेत्र, एक साधन सब सदें, सब साधन सब जाएं। यदि सब तरफ यदि व्यक्ति बिखर जाएगा तो सब टूट जाएंगे। क्रम से सबके नंबर आते हैं। गोलाकोट जो धर्मोदय तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र है, वह जैसे तैसे अभी श्वास लेने के लिए तैयार हुआ है, जैसे तैसे थोड़ा स्वस्थ हो रहा है। अब ऐसी दशा में इस मरीज को छोड़ करके तो अब आप एक गोलाकोट हो जाने दो, धर्मोदय भी होगा और बहुत अच्छा होगा, प्लानिंग में है। लेकिन धर्मोदय के आसपास रहने वाले लोग वो बाधक तत्व हैं, वो उसका विकास नहीं चाहते। कहते तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि विकास करने वालों का मन खट्टा हो जाता है, दान देने वालों का मन खट्टा हो जाता है, कार्य करने वालों का मन खट्टा हो जाता है। वो माहौल इस ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं कि लोग दान देना चाहते हैं तो वो नहीं दे पाते, जो काम करना चाहते हैं वो नहीं करने देते। तो सबसे बड़ा उनका बाधक तत्व है कि वे लोग खुद कभी करने वालों के प्रति बुरा बोल देंगे, कभी ये बोल देंगे, तो लोग करने वालों के मन बिगड़ जाते हैं। इसलिए जैसा तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र को समर्पित करके कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दे रहा हूँ मैं, ऐसा ही यदि सबका प्रोत्साहन रहा तो धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र भी तीर्थोदय जैसा बन जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। लेकिन सबसे बड़ी बाधक है आसपास के रहने वाले जो छोटा विचार रखते हैं, छोटा सोच रखते हैं। उन छोटे सोचों को थोड़ा सा विस्तृत करना पड़ेगा, थोड़ा उनको हृदय विशाल करना पड़ेगा। वो नहीं चाहते हैं कि इसका विकास हो, क्योंकि विकास होने के बाद फिर उनको कौन पूछेगा, क्योंकि विकास होने के बाद वहाँ फिर बड़े बड़े लोग, सब अच्छे अच्छे लोग आने लग जाएंगे, फिर उनकी तू नहीं चलेगी। इसलिए यदि वो मन का थोड़ा सा विस्तृत कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास चाहिए, उसी दिन विकास चालू हो जाएगा। हम धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास चाहते, बहुत अच्छा विकास हो, उसी दिन हो जाएगा। तुम व्यक्तिगत रूप से बैर भाव लेकर के, और कुछ लोग अराजक तत्व होते हैं जो ये चाहते हैं कि विकास हो जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो विघ्न डालते हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार करें, उसका भी नंबर है। मैंने देखा था, दोनों क्षेत्रों की दुर्दशा मैंने देखी है, लेकिन पहले सीरियस तीर्थोदय लगा, इसलिए मैंने उसको टाइम दिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमें तो तीर्थोदय भी उतना प्यारा है और धर्मोदय भी उतना प्यारा है और अभिनंदनोदय भी उतना ही प्यारा है। मेरे लिए तो सारे तीर्थ एक समान हमारी दृष्टि है। होगा, उसका भी होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्रमण संस्कृति संस्थान खनिया धाना के संत सुधा सागर छात्रावास के विद्यार्थी श्रीमान भाई पारस जी अरोरा। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री आर्य जैन मालथोन, श्रमण संस्कृति संस्थान खनिया धाना से। पूज्य गुरुवर के चरणों में संपूर्ण छात्रावास एवं ट्रस्ट समिति की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि कई तीर्थ क्षेत्रों पर भगवान की मूर्ति आमने सामने होती है और हम उन सभी के दर्शन करते हैं तो एक भगवान की ओर पीछा हो जाता है, तो इससे हमें पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ये कम से कम यदि 5 से 7 हाथ की दूरी बन जाती है तो फिर पृष्ठभाग का दोष नहीं आता। जितनी अपनी ऊंचाई है उस ऊंचाई के बराबर दूरी हो जाए तो फिर पृष्ठभाग का दोष नहीं आता। और इतने पास कोई भी मूर्ति नहीं होती जिसमें 4-5 फुट का गैप ना हो, इसलिए उसमें दोष नहीं। इसके बाद अब यहाँ देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन वो अपन से ऊपर हैं। अब वो क्या है, इसमें गड़बड़ दिखा
तो एक व्यक्ति ने बस समझाया, महाराज जी आपके पीठ के पीछे भगवान बैठे हैं। तो मैंने कहा वो तो बहुत ऊंचे बैठे हैं। बोले नहीं, लाइव में तो ऐसा दिखता है कि बिल्कुल आप, क्योंकि नीचे से फोटो लेंगे ना तो एंगल में ऐसा नहीं। तो अब इसमें अपना कोई अभिप्राय दोष नहीं होता, और अभिप्राय के अनुसार भी अपना पीठ करने का भाव नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान के खनिया दाने के छात्रावास के छात्र भाई सजल जैन टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहे दिव्यांश जी खुरई। अपने हाथ से बना के कार्ड लाया है बालक यमीश जैन, अरिहंत मेडिकल परिवार, स्वनिर्मित है। पंच कल्याणक महामहोत्सव में कल जो गुरुदेव ने घोषणा की थी, अरे भाई ये मेरे लिए बना के लाया कि नाना नानी को भी भेजेगा? सैंपल है गुरुदेव, आप पास कर दोगे तो और बना देगा। पास कर दिया, सब रिश्तेदारों को भिजवाओ है। देखो सभी लोगों से मेरा कहना है कि मात हमारे लिए अच्छा बना के ना, जैसा मेरे लिए यहाँ बना के लाओगे वैसा ही रिश्तेदारों को भेजना है। चाहे कोरियर से भेजो, चाहे स्वयं जाके दो, चाहे प्लेन से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, वैसा ही जाना चाहिए जी। नहीं तो मेरे लिए तो दिखा दिया और वहाँ एक चिट्ठी लिख दो अकेली कोरी। जी, पंच कल्याणक महामहोत्सव में गुरुदेव का जो पावन आशीर्वाद मिला। एक मिनट, मेरा उद्देश्य समझो। मेरा उद्देश्य मुझे कार्ड पाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ सारे भारत को कि यह पंच कल्याणक महोत्सव ललितपुर के जैनियों को कितना गौरवशाली है। मैं आपका मस्तक ऊंचा करना चाहता हूँ, आपका मस्तक, आपका इतिहास भी 100 लोगों को दिखाएं। देखा ललितपुर के रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार ने पंच कल्याणक का ऐसा कार्ड भेजा, जैसे आज मैंने शादी का उस दिन कार्ड आया था ना, तुम्हें दिखाया था, ऐसे ही वो लोग सारे समाज को दिखाएं कि देखा ऐसा आज तक कभी हुआ। ललितपुर समाज के मेरे भाई जी रिश्तेदार ने पंच कल्याणक का ऐसा कार्ड भेजा है। बस वो मेरा अभिप्राय है। मुझे चाहने के लिए तो मैं तो, यदि मैं चाहूँ तो मुझे तो सोने का भी आ जाएगा बनके। हाँ, मैं तो चाहूँ तो चांदी का सोने का बना के दे दोगे, मुझे क्या करना है। मेरे लिए निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। मुझे तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया। तुम भगाओगे भी तो मैं भगने वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम नहीं भी बुलाओगे तो मैं छू 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 क्योंकि आचार्य जी का आशीर्वाद आ गया और साक्षी ये बैठे क्यों भाई, आ गया कि नहीं? आ गया महाराज, दोनों हाथों से, हर्षित मन से। और अब हमारे लिए तुम्हारे निमंत्रण की जरूरत नहीं है, उनको निमंत्रण की जरूरत है जिनको आशीर्वाद आचार्य जी का नहीं मिला और वो तुम्हारे ब्याही जी हैं, तुम्हारे निमंत्रण पे आएंगे, उनके लिए भेजो। मेरा अभिप्राय समझो, मेरे लिए मात्र प्रस्तुतिकरण नहीं, उनको देखो, गर्व करना है। एक बार तुम्हारे पास बधाई आवे, गजब तुमने गजब कर दिया। पंच कल्याणक का कार्ड तुमने 2000, 3000, 5000 का भेजा। कल दोनों कार्ड इतने अच्छे आए थे, एक अंचल जी का था, एक और था संजीव जी ममता स्पोर्ट्स, संजय जी रसिया, 3-4 बहुत अच्छे कार्ड आए थे। और यही कार्ड ज्यों के त्यों, कितना ही खर्चा लग जाए, यही ज्यों का त्यों वहाँ आपके रिश्तेदारों के पहुँचना चाहिए। मेरे अभिप्राय को समझो। जी महाराज, पंच कल्याणक महामहोत्सव में आपके द्वारा जो साधर्मी जनों के लिए कहा, उनको भी हम खड़ा कराएंगे जिनकी स्थिति नहीं है, उनके लिए भी घोषणा आनी शुरू हो गई। सामान्य जोड़ा का सौभाग्य, 5 सामान्य जोड़ा का सौभाग्य इंजीनियर अभिजीत जैन, कुंद प्रभा जैन भोपाल, सुपुत्री सुंदरलाल अनोरा और प्रतीक श्वेता जैन ऑस्ट्रेलिया, 2 जोड़ा। 7 जोड़ा की स्वीकृति ये आई है। और एक आपके अनंत भक्त श्री पवन चंद जी जैन सीए, श्रीमती उमा जैन मालवीय नगर जयपुर सीएस, रुचि जैन, एकता जैन सीए, अरुण सुनीता सपरिवार, 5 जोड़ों की स्वीकृति महाराज जी इन्होंने भी दी है और नगद राशि आज इन्होंने खाते में ट्रांसफर भी करा दी है। देवोदय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर बाहुबली जी की पुत्री श्रीमती अर्चना जैन के पति श्रीमान यतेंद्र जैन के जन्म दिवस में 28 फरवरी को
देवोदय तीर्थ क्षेत्र में असीम कालीन भक्तांबर हेतु 55,555 रुपए की राशि नगद जमा करा दी है। ये हमारे शिरोमणि संरक्षक आदरणीय भूपेंद्र चाचा जी की भतीजी हैं। और आजीवन भक्तांबर विधान अभिनंदन क्षेत्र में उनका एक विधान पहले से भी है। श्री शीलचंद राजकुमार वैभव वंश गुगरवारा वाले मुनि श्री पूज सागर जी महाराज के आहार दान उपलक्ष्य में आज उन्होंने एक और विधान करने का यहाँ पर असीम कालीन में श्री शीलचंद श्रीमती रजनी की शादी की सालगिरह पर 10 फरवरी करेंगे। और आप इस महा महोत्सव में प्रतिन्द्र भी बने हैं जिन्होंने 222 नगद जमा करा दिए हैं। देवोदय तीर्थ देवगढ़ में असीम कालीन भक्तांबर पाठ हेतु डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू लता जैन, पीयूष जैन, प्रियंक जैन गुड़ा वाले बाहुबली नगर परिवार नगद राशि। और जनक जननी वृद्धाश्रम में सदस्यता हेतु डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, मंजू लता, पीयूष, प्रियंक गुड़ा वाले बाहुबली नगर ललितपुर। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री सजल जी टीकमगढ़। तैयार रहेंगे दिव्यांश जी खुरई। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान तीर्थस्वामी श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की सीधे सीधे निर्यापक जगत पूज्य परम उपकारी ज्ञान रथ के सारथी सिद्ध वाक्य प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक नव तीर्थ प्रतिष्ठापक श्रमण संस्कृति संस्थान के जनक ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में खनियादाना ट्रस्ट समिति एवं संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सजल जैन टीकमगढ़ आप सभी के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज जिन धर्म और संपूर्ण जैन समाज को सुसंस्कारित करने के लिए कितने बड़े साधक समाज सेवी संत बनकर उभरे हैं, जिनको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी तीर्थोद्धारक जीर्णोद्धारक चमत्कारी संत के रूप में जानते हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने ये हीरा गजब तरासा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने ये हीरा गजब तरासा है, जिनका व्यक्तित्व ही बतलाता सच्चे गुरु की परिभाषा है, सच्चे गुरु की परिभाषा है। निज का स्वरूप दर्शाने वाले गुरुवर एक दर्पण है। ऐसे गुरु सुधा सिंधु के चरणों में, ऐसे गुरु सुधा सिंधु के चरणों में मेरा सर्वस्व समर्पण है, मेरा सर्वस्व समर्पण है। वर्तमान समय में पूज्य गुरुवर अपने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से समाज में व्याप्त मिथ्यात्व और कुरीतियों को नष्ट करके समाज को सुसंस्कारित करते हुए जिन धर्म के मार्ग पर लाने का अनूठा प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ महाराज श्री समाज में एक किंवदंती है कि आपके चरण जिस स्थान को छू लेते हैं वह स्थान ही तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, हो जाती है वे धरा पावन, हो जाती है वे धरा पावन जहाँ विचरण आप करते हैं, हो जाती है वे धरा पावन जहाँ विचरण आप करते हैं। धरती भी हो जाती है शीतल, धरती भी हो जाती है शीतल जहाँ चरण गुरु के पढ़ते हैं, जहाँ चरण गुरु के पढ़ते हैं। महाराज श्री, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की लघु शाखा संत सुधासागर छात्रावास खनियादाना, जो आपके मंगल आशीर्वाद और SK जैन साहब एवं राकेश जी वास्तुशास्त्री दिल्ली के निर्देशन में संचालित हो रही है, ऐसी संस्था में मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंद पंक्तियां और संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में रखना चाहूंगा। विनती है छात्रावास परिवार की, विनती है छात्रावास परिवार की, जिन शासन रूपी सुधा सिंधु से, विनती है छात्रावास परिवार की, जिन शासन रूपी सुधा सिंधु से अनुग्रहित करें हमें अपने जिनवाणी रूपी मोती से, जिनवाणी रूपी मोती से। दर्शनाभिलाषी है छात्रावास परिवार, दर्शनाभिलाषी है छात्रावास परिवार, कर रहा है गुरु का इंतजार। गुरुवर आपको पधारे हुए हो गए हैं पूरे 9 वर्ष,
हो गए हैं पूरे 9 वर्ष। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि महाराज श्री का चातुर्मास सन 2012 में महाराज श्री का चातुर्मास धर्म नगरी ललितपुर में हुआ था और ग्रीष्मकालीन वाचना 2013 की खनियादाना में हुई थी और महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद से ही 2013 में हमारा छात्रावास संचालित होने लगा। महाराज श्री आज वही अवसर है, आपका चातुर्मास धर्म नगरी ललितपुर में हुआ है और हम सभी छात्रों की यह भावना है कि अब आपके चरण अब ललितपुर पंचकल्याणक एवं टीकमगढ़ पंचकल्याणक के बाद आपके चरण खनियादाना की ओर बढ़े। जय हो, जय हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विनती है छात्रावास परिवार बस, की बस, अब बहुत हो विनती है छात्रावास परिवार की, जिन शासन रूपी सुधा सिंधु से अनुग्रहित करें हमें अपने जिनवाणी रूपी मोती से। दर्शनाभिलाषी है छात्रावास परिवार, दर्शनाभिलाषी है छात्रावास परिवार, कर रहा है गुरु का इंतजार। गुरुवर आपको पधारे हुए हो गए हैं पूरे 9 वर्ष, हो गए हैं पूरे 9 वर्ष। निहारते पलकों से भी करते हम यही प्रार्थना, निहारते पलकों से भी करते हम यही प्रार्थना, स्वीकार करो ये जिन शासन के शिरोमणि। निहारते पलकों से भी करते हम यही प्रार्थना, स्वीकार करो ये जिन शासन के शिरोमणि। गुरुदेव आपके चरण कन्यादाना की ओर बढ़े, गुरुदेव आपके चरण कन्यादाना की ओर बढ़े। बस यही एक प्रार्थना है, जिन धर्म प्रभावक जीर्णोद्धारक, जिन धर्म प्रभावक जीर्णोद्धारक गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन हम सबका है, सत सत वंदन हम सबका है। जय हो। महाराज श्री, यह आवाज केवल मेरी नहीं, हम सभी छात्रों की है, हम संपूर्ण छात्रावास परिवार की है कि बजा दो जोरदार तालियां अगर सबकी है तो। अब ललितपुर पंचकल्याणक एवं टीकमगढ़ पंचकल्याणक के बाद आपके चरण खनियादाना की ओर बढ़े। हम सभी छात्र पलक पावड़े बिछाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। टीकमगढ़ के बाद ललितपुर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, खनियादाना नहीं महाराज श्री, इतना स्नेह भरा जो निमंत्रण पत्र आपको दिया गया है, अब ये बनता है इन लोगों को भी आशीर्वाद कि आपके चरण वहां पढ़ने ही चाहिए। ललितपुर के बाद जब 2012 के बाद उधर गए थे तो 2023 में आपके खनियादाना छात्रावास में पढ़ना ही चाहिए। महाराज जी बहुत अच्छा स्नेह भरा निमंत्रण दिया है, ऐसा निमंत्रण किसी ने भी नहीं दिया होगा आज तक। गुरुदेव, इस पावन महा महोत्सव में आपके पावन आशीर्वाद से एक यज्ञनायक बनने के लिए बस हमारे पास अब एक ही यज्ञनायक शेष हैं, बाकी पूरे अब नहीं है। सुबह हो गया, सुबह हम थे तो तुमने कहाँ चढ़वाया यार। जी, श्री राजकुमार, प्रदीप कुमार, ऋषभ कुमार, इंजीनियर पीयूष जैन, आयुष जैन, ऋषि जैन, समस्त खिरिया वाले परिवार, अंगूरी भाई, पुत्रवधू सारिका, ज्योति माही, समस्त खिरिया वाले परिवार ने अब ये अंतिम आज जो इस महा महोत्सव के यज्ञ नायक थे वो हो गए। अब मात्र देखो 4 इंद्र बाकी हैं मुख्य, अभी 16 स्वर के 13, 14, 15, 16 ये पंचकर्णक के मुख्य पात्र कहलाते हैं। यानी ये पंचकर्णक में प्रतिष्ठा के सूर्य मंत्र देने में इनका बड़ा योगदान होता है। इसलिए 8 इंद्र जो मुख्य इंद्र हैं उनमें 4 इंद्र और बाकी हैं। उस दिन क्या समय हो जाने से किसी के भाग्य से छूटे हैं तो इनको पूरे कर लें। और मांडलिक और महामांडलिक हैं, ये बात के बारे में पहले 4 इंद्र तो जरूरी है। जो भी महानुभाव इस ऐतिहासिक महापंच कल्याणक में महा इंद्र बन करके जो 4 इंद्र रह गए हैं, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, आरणेन्द्र, आनतेन्द्र, प्राणतेन्द्र और अच्युतेन्द्र, जितने खाली स्थान है उनको भरने का मूल जुम्मा अखिलेश गद्यानी का ही है। जय हो। हाँ, तो खाली स्थान भरने में एक ही व्यक्ति है जो भर सकता है। जो भी महानुभाव इंद्र बनकर के, मुख्य पात्र बनकर के अपनी भूमिका इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में देना चाहते हैं, वो हमारे पंचायत के पूर्व वरिष्ठ प्रबंध उपाध्यक्ष श्रीमान अखिलेश जी गदियाना जी से संपर्क कर लें और ऑफिस में संपर्क करके अपनी स्वीकृति दे दें। देवोदय तीर्थ क्षेत्र और ललितपुर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में
हमारी परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी ऋचादी समैया दीदी द्वारा इन्होंने असीमकालीन भक्तांबर पाठ में विधान करने का सौभाग्य हासिल किया। नगद राशि जमा कर श्री सचिन कुमार समैया एवं श्री ब्रह्मचारिणी ऋचा दीदी समैया एवं देवोदय तीर्थ क्षेत्र में सुभाष चंद्र जी जैन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमती कला जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सुभाष चंद्र जैन, शिक्षक मुकेश जी, संदीप जी, गोहिल परिवार, विदिशा वाले, ये परिवार ने भी देवोदय में असीमकालीन भक्तांबर का सौभाग्य हासिल किया। कृपया जिज्ञासा करेंगे श्रवण संस्कृति संस्थान खनिया धाना के छात्र भाई दिव्यांश जी खुरई। इसके बाद आज हमारे बीच में छतरपुर दिगंबर जैन समाज से पूरे समाज श्रेष्ठी वर्ग पधारे हैं, प्रबंधकारिणी समिति, उसके अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आपके मंगल आशीर्वाद से सन 2013 में हमारा छात्रावास संचालित हुआ। इसमें CBSE अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी माध्यम के विद्यालय संचालित हैं एवं एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और जीव दया हेतु एक गौशाला भी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक छात्रावास में यह सब खुलवाने का क्या उद्देश्य रहा एवं आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है। नमोस्तु गुरुवर। देखो, एक स्थान पर जब जगह जहाँ होती है वो जगह का सदुपयोग करने के लिए इन सब चीज़ों को एक स्थान पर वो व्यवस्था करने में भी होता है। एक कमेटी हो और एक संगठन हो तो सबसे अच्छा होता है। तीसरा कारण है कि जब सारी सुविधाएं एक स्थान पर होती हैं तो सफलता भी, जैसे वहाँ गायों का दया का भाव है तो उनकी दुआ भी बच्चों को मिलती है, मंदिर से तो एनर्जी मिलती ही है। और छात्रावास और लौकिक विद्यालय, छात्रावास एक संस्कार है तो विद्यालय एक आजीविका है। ये दो जीव की प्रमुख कलाएं होती हैं, एक आजीविका और एक जीव उद्धार। छात्रावास में बालक जीविका उद्धार का संस्कार लेता है, विद्यालय में आजीविका चलाने की विधि सीखता है। और ये सारी की चीज़ें एक साथ एक स्थान पर मिलना, ये अपने अनुकूलता का और आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वहाँ लौकिक पढ़ाई भी पढ़ाई जा रही है और धार्मिक संस्कार भी दिए जा रहे हैं। ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे छतरपुर दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी। तैयार रहें श्रवण संस्कृति संस्थान खनिया धाना के प्राचार्य महोदय श्रीमान रवि शास्त्री जी। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज जी नमोस्तु। छतरपुर जैन समाज की नमोस्तु। गुरुवर, आज ललितपुर में अभिनंदनों में यहाँ पर आना हुआ क्षेत्रपाल जी में, एक एक कण यहाँ का देखा तो मन इतना अद्भुत प्रसन्न हो गया कि जहाँ पर संतों का वास होता है और ख़ास तौर से निर्यापक मुनि सुधा सागर जी का, तो वहाँ का कण कण बोलने लगता है। आज यहाँ कर पूरे हमने गुफा आदि को देखा, जिनालियों को देखा, लगता है कुंडलपुर के बड़े बाबा की जैसे तुलना करने को आतुर हों। बहुत मन प्रसन्न हुआ गुरुवर। आपने पचरई की बात की, आपने गोलाकोट की बात की। एक और तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र, जिसका नाम पूज्य आचार्य भगवंत ने अभी जब खजुराहो वर्षा योग हुआ तब उन्होंने उसका नाम जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र रखा। अगर आपके सचमुच ऐसा लालच आ रहा है मन में कि अगर आपके चरण वहाँ पड़ जाएं तो वो भी एक ऐसा भव्य जिनालय वहाँ पर आपकी आशीष से बन जाएगा गुरुवर। इस नाम क्या दिया? जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, जय जिसको डेरा पहाड़ी पहले बोलते थे। कहते थे कि वहाँ भट्टारकों का पहले ऐसा प्रभाव था कि नगर से बिना कांधे के पालकी अतिशय क्षेत्र डेरा पहाड़ी जाती थी। वर्तमान में जब स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य महाराज का वर्षा योग हुआ और लौटते समय उनके चरण पड़े तो उन्होंने उसका नाम जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र रखा। मैं हाँ, आप अगर वहाँ आपके चरण पड़ेंगे, मैं पूरी समाज छतरपुर आपकी
राह देखेगी। जिन्होंने नाम दिया पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, मैं तो सीधा यहाँ से पहुँच जाऊँ। मुझे तो जी आशीर्वाद की देरी है, आशीर्वाद उनका जहाँ हो जाए वहीं चल देते अपन तो। और गुरुवर एक जिज्ञासा भी है हमारी कि उमा स्वामी महाराज की भी आपने चर्चा की थी। उन्होंने कहा है कि देवास चतुर्निकाया 4 प्रकार के देव होते हैं। वर्तमान में जब तीर्थ क्षेत्र शिखर जी जैसी, गिरनार जी जैसी समस्याएं आती हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे देव सम्यक दृष्टि भी होते होंगे। क्यों वो हमारे इन तीर्थों के क्षेत्रों की आकर के रक्षा नहीं करते? क्या आप उनको आदेश नहीं देते, या ऐसा आचार्य महाराज का आपके लिए कहना है कि इस तरह का कोई आदेश ना दें? हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ से एक बार इन तीर्थ क्षेत्रों के लिए कुछ बोलते हैं, पूरा देश उससे प्रभावित होता है। ललितपुर के इस मंच से आपने बोला कि आज व्यापार बंद रहेगा। ये आवाज़ भले ही आपने ललितपुर वालों के बीच बोली हो, पूरे देश ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। हम लोग गुरुवर आपके चरणों में ये प्रार्थना करने के लिए जिज्ञासा लेकर के आए हैं कि कोई एक ऐसा देव तो सम्यक दृष्टि भेज दो, हमारी सारी समस्याएं एक बार में निपट जाएं गुरुवर। ऐसा मैं आपके देवताओं का जो रूप होता है उनकी एक सीमा और मर्यादा होती है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल से वो बाहर नहीं जा सकते। अब उनसे प्रोटोकॉल से बाहर काम कराने के लिए उनको सिद्ध करना पड़ता है, और सिद्ध करने के लिए हमें मुनि पर दाव पर लगाना पड़ता है। और देवताओं की जो सिद्धियां होती हैं वो पुण्य के कारण होती है। यहाँ रहने वाले जीवों का पुण्य इतना तीव्र नहीं है कि बेईमान एक देव आकर के उनके पुण्य की रक्षा करे, क्योंकि ये जो कुछ भी आज मंदिर हैं, तीर्थ हैं, इनसे पुण्य तो हम ही लोग कमा रहे हैं ना। मध्यलोक, मध्य भारत में रहने, मध्यलोक में रहने वाले जीव भी कमा रहे हैं, भरत क्षेत्र में रहने वाले जीव भी पुण्य कमा रहे हैं। तो इनका पुण्य इतना तेज नहीं है कि इनके पुण्य कमाने वाली वस्तु को देवता रक्षा करे। जो कमाऊ दुकान होती है वह पुण्यवान को ही मिलती है। इसलिए आज अपन सब लोगों के पुण्य इतने हीन हैं कि हमें पुण्य कमाने वाले जो स्थान हैं उनकी रक्षा करने वाले देवता यहाँ नहीं आ पाते। और यदि अपना इतना पुण्य हो जाए कि हमारे पुण्य कमाने वालों की रक्षा देवता कर सकते हैं तो फिर संभव है। अब ये तो अपने पुण्य की ही हीनता है, हम देवताओं को दोष तो दे नहीं सकते। आपके चरणों में नमोस्तु गुरुवर। और हम बहुत शीघ्र आचार्य महाराज भगवंत के पास जाएंगे और चलिए जिज्ञासा करेंगे। श्रीमान संस्कृति संस्थान खनिया धाना के प्राचार्य महोदय श्रीमान रवि शास्त्री जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी गुना। पूज्य गुरुवर के चरणों में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक बात अपने भाषण में कही थी कि आज से 100 वर्ष पूर्व में ये बात कही थी कि आज से 100 वर्ष बाद एक समय ऐसा आएगा जब पानी को हमें दुकान से खरीदना पड़ेगा। महाराज श्री, वो बात आज सत्य हुई है और पानी को हम किराने की दुकान से खरीद रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि आज वर्तमान समय की आधुनिकता को देखते हुए पूज्य गुरुवर ने सबसे पहले श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की, क्योंकि आज आधुनिकता में पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारा सबसे ज्यादा मुख हो रहा है और हम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए पूज्य गुरुवर ने समाज में धर्म का वातावरण परिवेश तैयार करने के लिए सांगानेर की स्थापना की, और इसके बाद में सांगानेर के तहत ही कई जगहों पर सीबीएसई विद्यालयों की भी स्थापना की है, ताकि आज के समय में शिक्षा का ज्यादा महत्व है और शिक्षा चाहते हैं लोग बात, तो शिक्षा की ओर सबका ध्यान है। इसलिए पूज्य गुरुवर सीबीएसई विद्यालयों के लिए भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुनिश्री के समक्ष एक बात और कि पूज्य गुरुवर ने जैसे श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर
खोली। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा स्थली भी हमारे देश में चल रही है जो समाज के कल्याण के लिए रहेंगी। और बालिका छात्रावास भी पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से सांगानेर में संचालित हुआ और श्रवण संस्कृति संस्थान के तहत ही एक और उपशाखा खनियाधाना में भी स्थापित की गई सन 2013 में। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो संस्थाएं जितने भी हमारे भारत देश में चल रही हैं वो सभी हमारी संस्कृति के संवहन के लिए हैं, संस्कृति के पोषक हैं। अगर ये संस्थाएं निरंतर चलती रहेंगी तो हमारे समाज में भी बहुत एक अच्छा परिवेश और एक वातावरण तैयार रहेगा। कई संस्थाएं क्षुल्लक गणेश प्रसाद बैणी जी ने खोली थी, लेकिन अर्थभाव के कारण वो संस्थाएं समय के अनुसार वो बंद हो चुकी हैं। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाह रहा हूं सभी के समक्ष कि ये संस्थाएं निःशुल्क संचालित हो रही हैं और समाज के अधीन है। समाज का सहयोग मिलेगा तो आपकी एक एक बूंद से घड़ा, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप सभी का अगर इन संस्थाओं के लिए भी सहयोग मिलेगा तो ये संस्थाएं निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। मैं एक बात रखना चाहता हूं संस्थान के को लेकर के कि हमारे संस्थान में हिंदी माध्यम के बच्चों को निःशुल्क रखा जाता है और एक वर्ष का इनका वार्षिक जो खर्च रहता है वो 51,000 रुपये है और एक दिन का भोजन का खर्च 11,000 रुपये है। गौशाला भी संस्था में संचालित है। एक दिन का 300 गाय हैं, वहां पर एक दिन का भूसा आदि का खर्च 11,000 रुपये है। अगर किसी की भी भावना अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाह रहे हैं तो वो संपर्क कर हमारे और स्वीकृति दे सकते हैं। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। मेरे लिए तो कोई दातार कहेगा तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा। मेरा तो केवल आज के समय के हिसाब से जो बात जिस देश से संस्था खोली गई है तो मैं केवल आपका आशीर्वाद यही चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद संस्था के लिए मिले और समाज का सहयोग इन संस्थाओं के लिए मिले। प्राचार्य जी आपकी बात हम कहते रहे, आपने जिज्ञासा नहीं रख पाई। अगर गुरुदेव की खोली हुई संस्थाओं में पढ़ेंगे तो शाकाहारी टिफिन साझा करेंगे और अंग्रेजी स्कूल की संस्थाओं में पढ़ेंगे तो समिश्र भोजन साझा करेंगे। इतना अंतर है। समिश्र की बात नहीं समझ पाए, समझ गए ना। अपने गुरुदेव के स्कूल जो भी हैं उनमें शुद्ध शाकाहारी अपनाया जाता है और जो बाकी अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें मांसाहारी बच्चे भी आते हैं। तो समिश्र टिफिन साझा होगा, इधर प्योर शाकाहार रहेंगे, हमें शाकाहारी बनना है। नमस्ते। जनक जननी से जो वृद्धा आश्रम में आज हमारे सिंगई अभय कुमार जैन, लक्ष्मी देवी, गुरसराय परिवार द्वारा पूरी राशि जमा की। श्री अक्षय जैन, करण एजेंसी बुढ़वार वालों द्वारा राशि जमा की। श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, शिवम जैन ककड़ारी वालों द्वारा पूरी राशि जमा की। श्री अमित जैन बंधा वाले, स्वर्गीय श्री गुलाबचंद जैन परिवार द्वारा भी राशि जमा की। श्री रतीन्द्र कुमार जैन निवासी, श्रीमती रजनी ऋतिक सौम्या भानगढ़ वाले परिवार द्वारा पूरी राशि जमा की है। और कल 22 रविवार को दोपहर 2 बजे महाराज जी सत्संग के सानिध्य में अभिनंदनोदय तीर्थ पर इस जनक जननी वृद्धा आश्रम जैन सेवा समिति की एक साधारण सभा की बैठक होने जा रही है। अपनी राशि जमा कर दें परसों तक, कल तक, और निश्चित रूप से आप इस गठन में शामिल हों। इसमें कमेटी का गठन किया जाएगा। जिनकी प्रथम किस्त जमा होगी वो ही सदस्य बन पाएंगे। और एक और सूचना है, कल हमारे 22 तारीख को द्रव्य शोभा यात्रा श्री कुबेर इंद्र हमारे सम्माननीय श्री अशोक जी देलवारा परिवार एवं यज्ञ नायक और जो इस अभिनंदनों के भी महायज्ञ नायक हैं श्रीमान लालू संदीप सराफ अलंकार ज्वेलर्स परिवार की ओर से और श्रीमान राजेश जी धोर्रा वाले परिवार की ओर से यज्ञ जो दिशा तो इधर हुई है, ब्रह्मेण का पद हासिल किया है, उनकी ओर से भी कल द्रव्य आएगी अभिनंदनोदय तीर्थ पर। सभी लोग शामिल हों उसमें, कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करेंगे विकास जी गुना। इसके बाद तैयार रहें कुमारी शिवी जैन महरोनी। महाराज श्री जिज्ञासा हो उसके पूर्व
जो अभी तो कुछ कार्ड ऐसे बन करके आए जिसमें पूज्य महाराज श्री को निमंत्रित किया गया, साथ में ये आश्वासन भी दिया गया कि हम सभी रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। लेकिन अब पूरे भारतवर्ष को और पूरे विदेश में भी जितने लोग रह रहे हैं हमारे जैन समाज के, उन सभी को निमंत्रित करने के लिए दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर की ओर से एक आमंत्रण पत्रिका छपी हुई है, जिसका आज विमोचन यहाँ पर किया जाएगा। हमारे पंचायत समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय और जो भी प्रबंधकारिणी समिति के यहाँ पर पदाधिकारीगण हैं, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान पंकज जी पार्षद जी और सभी पदाधिकारीगण, निर्माण समिति के सभी पदाधिकारीगण और पंच कल्याणक सर्वोदय समिति के जो भी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी आएंगे और इस पत्रिका का विमोचन यहाँ पर करेंगे। आज हमारे बीच में तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र से महामंत्री डॉक्टर चक्रेश जी भी यहाँ पर हैं और छतरपुर दिगंबर जैन समाज से वहां के अध्यक्ष मंत्री महोदय श्रीमान अरुण जी भी हैं, वो भी साथ में आए और इस पत्रिका का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। और इस पत्रिका के माध्यम से ललितपुर दिगंबर जैन समाज संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज को आमंत्रित करती है कि आप आए और 28 तारीख से 5 तारीख तक होने वाले इस 9 दिवसीय ऐतिहासिक पंच कल्याणक कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं, सम्मिलित हों और पुण्य का अर्जन करें। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री विकास जी गुना और सभी लोग पदाधिकारीगण आएंगे और इस पत्रिका का विमोचन यहाँ पर करेंगे। पंकज भाई पत्रिका। हे गुरुवर नमोस्तु। जिज्ञासा करें। हे गुरुवर नमोस्तु। बोले आप तो बोले बोले माइक वॉल्यूम खोल दें। हेलो, हाँ। हे गुरुवर नमोस्तु एवं समस्त गुना जैन समाज की ओर से समस्त गुरु संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बात कर रहे हैं ना। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हे गुरुवर मेरा प्रश्न है कि लोकांतिक देव कौन होते हैं और इनका पंच कल्याणक में क्या विशेष योगदान रहता है? ये प्रारंभिक है, हाँ प्रारंभिक पत्रिका। हाँ वो बड़ी, ये तो अभी मंगलाचरण है। ये संक्षिप्त है महाराज श्री, बिल्कुल फर्स्ट एड जी। महाराज श्री जिज्ञासा ये है कि लोकांतिक देव कौन होते हैं और ये इनकी पंच कल्याणक में भूमिका क्या होती है लोकांतिक देव की? लोकांतिक देवों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो वैराग्य के क्षण पर भगवान के पास आते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में उनको जब भगवान विहार करते हैं तो उस विहार में पद यात्रा में भी वो लोकांतिक देव आगे आगे जाकर के भगवान की महिमा का बखान करते हैं। और लोकांतिक देव जो हैं भगवान के वैराग के समय पर एक भवतारी होते हैं, नियम से वहाँ लोकांतिक देव से आकर के मोक्ष जाते हैं। पंच कल्याणक में भली काम छोटे समय का हो, लेकिन उनका महत्व बहुत होता है। भली 5 मिनट का कार्य हो, लेकिन उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो प्रतिष्ठा के साथ उनका महत्व जुड़ा रहता है। मतलब 5 मिनट की क्रिया में भी उस प्रतिष्ठा का अंश है, यानी भगवान की मूर्ति में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जिन लोकांतिक देव बनते हैं और वो प्रतिष्ठा मूर्ति होती है, तो जब तक वह मूर्ति प्रतिष्ठित होकर पूजनीय रहेगी, जिन्होंने उस प्रतिष्ठा में लोकांतिक देव बने थे उनका भी, मैंने कल परसों कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना, कुछ ना कुछ तो सबको बनना ही है। गुरुवर, जो विद्यमान बीसी तीर्थंकर अपन विराजमान होने वाले हैं अभिनंदती क्षेत्र में, तो इसमें ऐसी क्या विशेष बात है कि विद्यमान बीसी तीर्थंकर भगवंतों के भूत भविष्य वर्तमान में एक ही नाम रहते हैं? नहीं, वैसा नहीं रहता। अभी वर्तमान के जो हैं उनके ये नाम हैं, क्योंकि 160 नाम होते हैं विदेश क्षेत्र में, 160 तीर्थंकर होते हैं, तो नाम एक से रहते हैं ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, परिवर्तनशील भी होते हैं। और गुरुवर, लोकांतिक देव ही पालकी उठाते हैं, श्री लोकांतिक देव ही पालकी उठाते हैं वो पंच कल्याणक में, जब बैरागी की पालकी जाती है तो? लोकांतिक देव पालकी नहीं उठाते। लोकांतिक पालकी उठाने के पहले भगवान के वैराग का समर्थन करते हैं। जी
नमोस्तु। जिज्ञासा करें कुमारी शिवी जैन महरौनी। इसके बाद तैयार रहें भाई मनीष जी जैन, शिक्षक ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर, मैं शिवी जैन महरौनी से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि करें, जिज्ञासा करें आप। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आप हमेशा कहते हैं, गुरुवर आप हमेशा कहते हैं कि ना तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे सिर्फ अरहंत पद चाहिए या फिर सिद्ध पद चाहिए, इन दोनों के अलावा मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि जब तक किसी वस्तु का या किसी मिठाई का हमें स्वाद पता नहीं रहे तो उस चीज की हमें ललक नहीं होती। गुरुवर आप तो कभी मोक्ष नहीं गए तो उसकी आनंद की अनुभूति, आपको कुछ स्वाद नहीं पता, फिर उस चीज की ललक कैसे है आप में? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हमने तो अभी उसको जब चाहिए क्या है तो अरहंत सिद्ध पद किया है, बाली अरहंत सिद्ध हमारे पास नहीं है। मैं उसको रोते हुए भी नहीं बैठा हूँ, मेरे पास तो पद है, मुनि पद है। तो कारण उनका उसके इसलिए क्योंकि हमारे जिन भगवानों को हम मानते हैं उन भगवानों ने कहा है कि बेटा यहीं तक मत रुक जाना, अभी इससे आगे और भी आनंद ही आनंद है। चूँकि हम भगवान को मानते हैं तो उनकी आज्ञा को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा की जो प्रधानता है, इस कारण से मुझे तो स्वाद पता नहीं है, लेकिन जब बड़े विश्वसनीय व्यक्ति जो स्वाद चख रहे हैं वो बता देते हैं तो फिर मन कर जाता है कि मैं भी स्वाद लूं। ऐसा मान। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री मनीष जैन, शिक्षक। तैयार रहें श्रीमान मुकेश जी, बामौर कलां। जिन शासन की पारस मणि हो, महावीर के लघुनंदन, तीर्थ चक्री गुरु श्रेष्ठ को सत सत बंदन, सत सत बंदन। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा आपके द्वारा पल्लवित और पुष्पित तीर्थों से ही है, जिसे मैंने पंक्तियों के क्रम में व्यक्त किया है कि देवोदय देवगढ़ हुआ, देवोदय देवगढ़ हुआ और शांतोदय हुआ चांद, और सतोदय सेरोन जी विश्व बने महान, विश्व बने महान। और अभिनंदनोदय में बस रहे गुरु श्रेष्ठ के प्राण, अभिनंदनोदय में बस रहे सुधा सिंधु के प्राण। और यशोदय का गुणगान हो, दो मुनिवर वरदान, दो मुनिवर वरदान। और श्री बानपुर जी पूछता, श्री बानपुर में, श्री बानपुर जी में बुला रहे प्रभु शांतिनाथ भगवान, कब आए थे कब आओगे हे मुनिराज महान। जिज्ञासा करो भाऊ, जिज्ञासा भगवान इसी में जिज्ञासा है, इसी बानपुर क्षेत्र से जिज्ञासा है भगवान के वहाँ पर जो अतिशय है वहाँ ऐसा है कि भगवान 18 फीट के विशाल शांतिनाथ भगवान विराजमान है, साथ में कुंतुनाथ रैनाथ भगवान भी हैं। तो भगवान ऐसा कहा जाता है कि वहाँ शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बढ़ती थी, इस कारण बार बार छत टूट जाता था। तो पूर्व में किन्हीं साधु ने उसे कीलित किया था ताकि वह आगे बढ़ ना सके। साथ ही भगवान अभी कोरोना काल के पहले आपके प्रवचनों में कई बार आया है, 1 महीने पहले 3 दिन तक प्रतिमा जी पसीजी थी एकदम, तो ऐसे लगा जैसे अभिषेक हो रहा हो। तो आपने कई बार बताया, एक संकेत देते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद से कोरोना लगा। भगवान कृपया समाधान करें। अब इसका क्या समाधान करें? जो हो रहा है देख रहे हो आप, क्योंकि ये घटनाएं कुचित कदाचित कभी भवनत्रक आदि देव आदि विचरण करते हैं, वो कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुचित कदाचित। सदा घटे ऐसा कोई नियम नहीं रहता, इतना ही मानना चाहिए। इन पर कोई विशद व्याख्या या विशद रूप हम कह सकें ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। आज की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान मुकेश जी, बामौर कलां। पूज्य द्वय मुनिराज के चरणों में तीर्थोदय धर्मोदय कमेटी की ओर से कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, हमने बांसी का ऐतिहासिक पंचकल्याण देखा आपकी इसी सानिध्य में। वहाँ मैंने अपनी शंका रखी थी कि पूज्य श्री हम कमेटी वाले तीर्थोदय धर्मोदय कमेटी ऐसा कैसा प्रयास करें कि आपके सानंद में जो बांसी का ऐतिहासिक पंचकल्याण हुआ और ललितपुर नगरी का ऐतिहासिक पंचकल्याण होने जा रहा है, हम कमेटी वाले ऐसा क्या करें कि आपके इसी सानिध्य में तीर्थोदय का सब ओम शांति। अभी सब प्रश्न नहीं है, ये सब प्रश्न नहीं, ऐसे सब अपने अपने गांव के पूछते रहे तो जिज्ञासा समाधान हो गया। महाराज जी मेरी कोई आप सिद्धांत की कोई चर्चा करें, महाराज सब मेरी जिज्ञासा है, ध्यान रखना। हाँ। कोई भी तीर्थ देखिए, ठीक है खनिया धाना वाले बच्चे आए हैं, 1 दिन करना अलग चीज है। सभी अपने अपने तीर्थ अपने अपने गाँव के मंदिरों की यहाँ प्रशंसा सुनते रहेंगे
तो प्रशंसा सत्र हो जाएगा ये जिज्ञासा समाधान के स्थान पर। महाराज जी नमोस्तु। मैना सुंदरी ने कर्म सिद्धांत को माना और उनके पिता ने पहुपाल ने कर्म सिद्धांत को नहीं माना और उन्होंने उनके लिए कुष्टी श्रीपाल से विवाह कर दिया। तो मैना सुंदरी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसे वैसा कोई उल्लेख अलग से देखने में नहीं आया। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का तो आता है कि उन्होंने पूर्व भाव में मुनियों की निंदा की थी, लेकिन मैना सुंदरी के संबंध में कोई अलग से कोई कथानक ऐसा देखने में नहीं आया जिसको कहा। लेकिन कोई ना कोई कर्म जरूर है, क्योंकि बिना कर्म के उदय के ऐसी घटना नहीं घट सकती है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। महानुभाव पूज्य एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज